2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को एमएनएस के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था। उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए। और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। और जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मैं वहाँ पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूँ और चौधरी साहब के गांव से हूँ। 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है। बट भाषा विवाद के बीच राज ठाकरे पर भड़के 26/11 के नायक प्रवीण तेवतिया। प्रवीण तेवतिया बोले, मैं यूपी से हूं लेकिन महाराष्ट्र के लिए खून बहाया। एक्स मरीन कमांडो बोले, जब ताज पर अटैक हुआ था तब राज ठाकरे के योद्धा कहां थे। एक्स मरीन कमांडो की राज ठाकरे को चेतावनी, हमको राजनीति मत सिखाओ। महाराष्ट्र में पिछले दिनों मनसे कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार को जब भाषा विवाद में पीटा, तब से ये पूरा का पूरा मुद्दा महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए। इसी के बाद से मराठी भाषा विवाद पर घमासान तेज होता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर एक्स मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया ने रिएक्ट किया है। उन्होंने राज ठाकरे और उनकी मनसे कार्यकर्ताओं पर जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि जब ताज पर अटैक हुआ था तब आपके योद्धा कहां थे। आपको बता दें कि मुंबई हमले के समय प्रवीण ने 150 से अधिक लोगों की जान अपने जान पर खेल करके बचाई थी। आपको बता दें कि एक्स मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया ने 26/11 हमले के दौरान आतंकियों के खिलाफ खुद मोर्चा संभाला था। उन्होंने मुंबई के ताज होटल पर आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान टीम का नेतृत्व किया था। अब तेवतिया ने मराठी भाषा विवाद पर राज ठाकरे और मनसे पर जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि जब 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था तो मनसे के तथाकथित योद्धा छिप गए और कहीं नहीं मिले। राज ठाकरे खुद कहीं नहीं दिखाई दिए। उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सदस्य भी कहीं नहीं दिखे। उस समय राज ठाकरे ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उस समय दूसरों को बचाने वाले जो लोग थे, सेना के जो जवान थे, वो मुख्य रूप से यूपी और बिहार के थे। सुनिए क्या कुछ पूर्व मरीन कमांडो ने कहा। दर्द नहीं है ये, एक्चुअल में ये पूरा फैक्ट है। 2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को एमएनएस के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था। उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए। और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। और जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मैं वहाँ पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूँ। इसके अलावा प्रवीण कुमार तेवतिया ने आगे कहा कि मैं भी वहां था, फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर मैंने ताज में खुद जाकर के स्थिति को संभाला और आतंकवादियों का सामना किया। मैं भी यूपी से हूं और चौधरी चरण सिंह के गांव से आता हूं, जो देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इसलिए हमें राजनीति मत सिखाइए, राजनीति को भाषा से अलग रखो। हमें भी मराठी पर गर्व है, लेकिन लोगों को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सुनिए क्या कुछ प्रवीण तेवतिया ने कहा। और जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मैं वहाँ पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूँ और चौधरी साहब के गांव से हूँ। 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं, उसी गोत्र से मैं हूँ। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें।
इसके अलावा एक्स मरीन कमांडो ने कहा कि राज ठाकरे और मनसे पर वार करते हुए कि भाषा का राजनीतिकरण बिल्कुल गलत है। अगर आपको राजनीति करनी है तो विकास कार्यों और नौकरियों को लेकर के करें। कितनी जॉब आपने क्रिएट की है, आपने कितने विकास कार्य किए हैं, हमें बता दीजिए। तरीके से एक्स मरीन कमांडो तेवतिया ने दो टूक शब्दों में कहा कि राज ठाकरे और उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अभी तक कोई भी विकास कार्य महाराष्ट्र के लोगों के लिए नहीं किया है। सुनिए क्या कुछ राज ठाकरे पर एक्स मरीन कमांडो ने कहा। राजनीतिकरण बिल्कुल गलत है। अगर आपको राजनीति करनी है ना तो काम को लेकर के, विकास को लेकर करें, जॉब को लेकर करें। आप जॉब क्रिएट करो। कितनी जॉब आपने क्रिएट की है? आपने कितने विकास के कार्य किए हैं? मुझे एक भी बता दो। पूरा का पूरा MNS ने आज तक कोई भी विकास का कार्य किया हो बता दो। राज ठाकरे ने कुछ भी, पूरी लिस्ट मुझे दे दो, मैं पूरी लिस्ट उसकी दिखा सकता हूँ। आज तक एक भी काम उसने देश के लिए नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ पार्टी और अपना उसने किया है, अपना और अपना परिवार। और क्यों एक साथ आए हैं, इसके पीछे भी पूरा का पूरा एक रीज़न है कि अब लोगों को फिर से मूर्ख बनाना है, मराठू मानुस करके। एक व्यक्ति है उद्धव ठाकरे जी, वो पहले ही अपना अस्तित्व खो चुके हैं। उनके पिताजी जो थे वो हिंदुत्व को लेके पूरा अग्रसर थे। उसने हिंदुत्व को छोड़कर राजनीति को पकड़ लिया। राजनीति के पाएँ जैसे आप पकड़ने शुरू करोगे तो आप विकास से और कार्य से बहुत दूर होते चले जाओगे। आप विदर्भ में देखिए ना, कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने किसान सुसाइड करें। एक भी किसान के घर जाके उद्धव ठाकरे जाकर मिला है क्या? या राज ठाकरे जाकर मिला है, उन परिवार के दर्द को साझा किया है? आप हमेशा उन व्यक्तियों को टारगेट करते हो जो गरीब हैं, जो कामगार हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, उनको टारगेट करते हो। आप बॉलीवुड के जितनी भी हस्तियां हैं वो सारी हिंदी मूवी बना रही है भाई। बॉलीवुड में कौन सी मराठी मूवी बन रही है मुझे बता दो आप। सारी की सारी हिंदी मूवियाँ बनती हैं और सारे के सारे हिंदी कलाकार अमिताभ बच्चन से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम भैया मराठी क्यों नहीं बोलते हो? उसका तो टैक्स लेकर तुम खाते हो, उसके तो घर पे जाकर तुम दंडवत हो जाते हो, आमिर खान के घर जाके आप दंडवत हो जाते हो। क्यों? तो और गरीब को आप पीट रहे हो और बता रहे हो मराठी नहीं है। एक्चुअल में ये तुम्हारी राजनीति की रोटियां हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। वो गरीब तबका है, उसको आप टारगेट कर रहे हो। आपके परिवार से कितने लोग सेना में हैं मुझे बताइए? आपके परिवार से कितने लोग कामगार हैं मुझे ये बताइए? मजदूरी कौन कौन कर रहे हैं अपने परिवार से बताइए? कोई नहीं कर रहा। और गरीब मजदूर को तुम पिटवा रहे हो। वो 500 रुपये के टट्टू हैं जो जिनसे तुमने पिटवाया है उनको, इससे ज़्यादा तो उनकी औकात नहीं है। तो मैं कहूं कि अगर आपको करना है तो देश के प्रति काम करें, देश को यूनाइट करने की कोशिश करें। और सिंपल सी बात है, मैं मुंबई में 9 साल रहा हूं और मैं वहां पे मुस्कुरा के रहा हूं। मुस्कुराहट की कोई भाषा नहीं होती। मैं दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में गया हूं, मैंने स्माइल किया है ना जहां पर भी, वो सामने से मुझे स्माइल ही आई है, चाहे मुझे वो लैंग्वेज आती हो या नहीं आती। लैंग्वेज मैटर नहीं करती। जब कम्युनिकेशन की बात होती है तब आपकी छोटी मोटी टूटी फूटी भाषा भी काम कर जाती है, क्योंकि आपके चेहरे पे आपने एक स्माइल ओढ़ी हुई है, एक स्माइल है। और यहाँ पर तुम स्माइल की जगह पर लोगों को दर्द दे रहे हो, दुख दे रहे हो। तो तुम राजनीति में कितने सक्सेस हो पाओगे तुम्हें पता है? तुम कहीं पर भी सक्सेस हो ही नहीं पाए, इसीलिए तुम्हें शिवसेना से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। इसलिए फिर तुमने अपनी एक छोटी सी पार्टी बनाई, उस पर भी तुम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। आप पुराने चुनाव में देख ली कितनी सीटें आई हैं उनकी, देख लो ना, पूरा इतिहास देखो। तो अब क्या है, तुम लोगों के बीच में बंटवारा करना चाहते हो, लोगों को बांटना चाहते हो और उसी बांट के आधार पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हो। मैं कहूँगा कि भैया बंद करो और सबसे पहले सेना में जाओ और वहाँ पर कम से कम राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी और जितने भी उनकी फैमिली में लोग हैं, आप जाइए 5-6 साल सेना में काम कीजिए, आप अग्निवीर बनिए, फिर थोड़ा बहुत कुछ सीख कर आइए, फिर देश को चलाने की बात कीजिए। देश को चलाना भाषा से चलाना नहीं होता है। देश को चलाना है तो एकजुट होकर काम करना होगा, विकास पर काम करना होगा, काम के ऊपर काम करना होगा और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करना होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं ये, इसमें कोई 2 दूनी 4 हो रहा है भाई। अब भाषा को लेकर आप ये सब नौटंकी करोगे तो लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश आपके प्रति अगेंस्ट में होता हुआ नजर आएगा। यही मैं कहूँगा।
इससे पहले पूर्व मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया था। उन्होंने लिखा कि मैंने 26 से 11 आतंकी हमले के दौरान मुंबई को बचाया था। मैं यूपी से हूं और महाराष्ट्र के लिए खून बहाता हूं। मैंने ताज होटल को बचाया। राज ठाकरे के तथाकथित योद्धा कहां थे? देश को मत बांटो। मुस्कुराहट के साथ किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। आपको बता दें कि जिस दौरान मुंबई में यह खतरनाक आतंकी हमला हुआ था, तब प्रवीण कुमार तेवतिया का कहना है कि वो फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर आगे थे, लेकिन यहाँ पर जो मनसे के कार्यकर्ता थे, राज ठाकरे थे, उनका अता पता नहीं था। और आज ये लोग जो है वो मराठी भाषा के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी बिहार के लोगों को कमतर तरीके से आंक रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उनका कहना है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो विकास पर राजनीति करिए, युवाओं को रोजगार देने पर राजनीति करिए, ना कि इस तरीके से लोगों को भाषा के नाम पर बांट करके अपनी राजनीति चमकाइए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।